नमस्कार, मैं जनीश और आप देख रहे हैं दी भारत रफ्तार शो। कश्मीर की वादियों में बसा पहलगाम, जिसे पर्यटक मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारते हैं, मंगलवार दोपहर को वो खून से लाल हो गया। बेसरन मीडों की हरी भरी घास पर आतंकियों ने ऐसा कहर बरपाया कि 28 पर्यटकों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर हिंदू थे। आतंकियों ने पहले धर्म पूछा, फिर गोलियां बरसा दी। टीआरएफ, जो पाकिस्तान की लश्कर ए तैयबा का पालतू पिल्ला है, उसने इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली है। ये हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे घातक माना जाता है और इसने कश्मीर की शांति के दावों को तार तार कर रख दिया है। आतंकियों का इरादा साफ था, हिंदुओं को चुन चुन कर मारना और कश्मीर में दहशत का माहौल फैला देना। मंगलवार की दोपहर थी। बेसरन मीडो, जो पहलगाम से कुछ ही किलोमीटर दूर आया हुआ है, ये यहाँ पर्यटक जो है प्रकृति की गोद में सुकून के पल बिता रहे थे। बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे मैदान और लीदर नदी का मधुर संगीत, सब कुछ किसी स्वप्न लोक सा लग रहा था। लेकिन ये खूबसूरती अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट में डूब गई। नकाबपोश आतंकी AK-47 और ग्रेनेड से लैस होकर जंगल से निकलकर भीड़ पर टूट पड़े। ये कोई बेतरतीब हमला नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आतंकियों ने पहले लोगों से उनका धर्म पूछा। जो हिंदू थे उन्हें बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो मुस्लिम थे उन्हें छोड़ दिया गया। ये एक सुनियोजित नरसंहार था, जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ हिंदू पर्यटक थे। इन मृतकों में दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद से आए परिवार शामिल थे। 45 लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत बेहद नाजुक है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हमलावरों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और हिंदुओं को काफिर कहकर गोलियां बरसा दी। ये दृश्य किसी युद्ध का नहीं है, बल्कि एक तरफा नरसंहार का था। आतंकियों ने लोगों को मारने से पहले कलमा पढ़ने को कहा। जो कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें मार दिया गया। पहलगाम कोई नया निशाना नहीं है। कश्मीर घाटी में हिंदुओं पर हमले का इतिहास दशकों पुराना है। 1990 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों को घाटी से खदेड़ा गया, तब भी इस्लामी आतंकवाद ने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा था। वहीं 1989 से 1990 में हजारों कश्मीरी पंडितों को या तो मार डाला गया या उन्हें अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। आज भी 35 साल के बाद वही खूनी खेल फिर से दोहराया जा रहा है। पहलगाम, जो कभी अमरनाथ यात्रा का पवित्र प्रवेश द्वार हुआ करता था, अब आतंक का गढ़ बन चुका है। 2000 में भी अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ था कि जिसमें 30 लोग मारे गए थे। तब भी निशाना हिंदू थे। आज टीआरएफ जैसे संगठन उसी जहरीली विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कश्मीर को हिंदू मुक्त करने की साजिश रच रहा है। टीआरएफ ने हमले के बाद एक बयान जारी किया कि जिसमें उसने कहा कि ये कश्मीर में हिंदू आबादी के खिलाफ जिहाद का हिस्सा है। ये कोई नई बात नहीं है। लश्कर ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन दशकों से यही नफरत भरा प्रचार करते आए हैं। इनका मकसद है कश्मीर को हिंदुओं से खाली करना और इस्लामी खलीफा का हिस्सा बनाना। पाकिस्तान का हाथ भी इस हमले में साफ दिखाई देता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि टीआरएफ को पाकिस्तान की आईएसआई में फंडिंग और हथियार जो है उनसे मिलते हैं। हमले में इस्तेमाल हुए हथियार जैसे कि AK-47 और चीनी ग्रेनेड्स पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर पहुंचे और ये कोई रहस्य की बात नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर में अस्थिरता फैलाने के लिए आतंकवाद को हथियार बनाता है। कहते हैं कि हर धर्म शांति का पैगाम देता है, लेकिन पहलगाम में जो हुआ वो शांति का नहीं, नफरत का संदेशा था। आतंकी जो जिहाद के नाम पर हिंदुओं को मार रहे थे, शायद भूल गए कि उन्हीं के मजहब में लिखा है कि जो एक बेगुनाह को मारता है वो पूरी इंसानियत को मार देता है। लेकिन आतंकियों के लिए मजहब सिर्फ एक बहाना है। असली मकसद खून खराबा और दहशत मचाना है। और हमारा सिस्टम वो तो हमेशा की तरह सख्त निंदा में व्यस्त है। नेताओं ने ट्वीट किए कि हम इस कायराना हरकत की जो है निंदा करते हैं। अरे भाई, निंदा से आतंकी थोड़े ही डर जाएंगे। जनता पूछ रही है कि कब तक हिंदू पर्यटक कश्मीर में यूं ही मरते रहेंगे।
कब तक सरकार सब चंगासी का राग जो है वो गाती रहेगी। हमले में 28 लोग मारे गए, जिनमें 25 हिंदू, 1 मुस्लिम, 2 अन्य और 45 लोग घायल हुए, जिनमें 30 की हालत गंभीर है। 6 से 8 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया जो टीआरएफ से जुड़े थे। उन्होंने AK-47 ग्रेनेड्स और पिस्तौल का इस्तेमाल किया। यह हमला दोपहर 2:30 बजे के करीब बेसरन बीडो पर हुआ। भारतीय सेना और सीआरपीएफ ने तुरंत कार्यवाही शुरू की, 2 आतंकियों को मार गिराया, बाकी जंगल में भाग गए। सेना ने पूरे इलाके में घेरा कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कार्यवाही देर से हो रही है? पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पहले से क्या इंतजाम थे? स्थानीय लोगों का कहना है कि बेसरन जैसे पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी ना के बराबर थी। वहीं सोशल मीडिया पर जो है अलग अलग तरह के हैशटैग जो है वो रन हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्यों बार बार हिंदू ही निशाना बनते हैं। दिल्ली में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एक यूजर ने लिखा कि कश्मीर में हिंदू पर्यटक सुरक्षित नहीं है, अमरनाथ यात्री सुरक्षित नहीं, तो फिर सरकार क्या कर रही है? इस हमले ने एक बार फिर कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार ने दावा किया था कि कश्मीर में शांति स्थापित होगी, लेकिन पहलगाम का यह हमला बता रहा है कि आतंकवाद का खतरा अब भी बरकरार है। पहलगाम का यह हमला सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि इस्लामी आतंकवाद की उस जहरीली सोच का नतीजा है जो हिंदुओं को कश्मीर से मिटाना चाहती है। ये वक्त है सरकार सिर्फ निंदा करने की बजाय ठोस कदम उठाए। पर्यटकों की सुरक्षा, खासकर हिंदुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, नहीं तो कश्मीर की वादियां जो कभी शांति और सुकून का प्रतीक थी, हमेशा के लिए खून के रंग से रंग जाएगी।